सेक्शन 210 कोग्निजेंस बाय मैजिस्ट्रेट। इस सेक्शन के अंदर सिर्फ दो ही मैजिस्ट्रेट के कोग्निजेंस लेने की बात हुई है, और वो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। अब इसके अंदर एक फैक्ट ये है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तभी कोग्निजेंस ले सकता है जब उसको सीजीएम ने एम्पावर किया हो कोग्निजेंस लेने के। अब बात आएगी किस तरीके से कोग्निजेंस ले सकते हैं। तो तीन तरीकों से कोग्निजेंस लिया जा सकता है। या तो मैजिस्ट्रेट के पास डायरेक्ट कंप्लेंट आई हो, या फिर मैजिस्ट्रेट के पास पुलिस रिपोर्ट आई हो। पुलिस रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भी हो सकती है और पुलिस रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भी आ सकती है। फाइनली मैजिस्ट्रेट के पास कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो मैजिस्ट्रेट को, या फिर उसने ओन नॉलेज से ही कोग्निजेंस ले लिया, जैसे अखबार वगैरह में उसको न्यूज़ मिल गई हो, तो इसको सुओ मोटो कोग्निजेंस भी कहेंगे। जो सी पार्ट है इसको सुओ मोटो कोग्निजेंस भी कहेंगे। सिंपल सी इसकी याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। सबसेक्शन फर्स्ट के अंदर तीन तरीके हैं: कंप्लेंट, पुलिस रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिसीव, CPI। सेक्शन 210 जो है ये एक अधूरा सेक्शन है। ये अधूरा इसलिए है क्योंकि सेक्शन 506 के क्लोज ई के अंदर बताया गया है कि अगर कंप्लेंट या फिर पुलिस रिपोर्ट के ऊपर जो कोग्निजेंस लिया गया है, अगर वो गुड फेथ के अंदर है तभी उसको वैलिड माना जाएगा। अगर ये गुड फेथ के अंदर नहीं लिया गया तो इनको वॉइड माना जाएगा। और सेक्शन 507 क्लोज के अंदर ये बताया गया है कि जो सुओ मोटो कोग्निजेंस है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ले ही नहीं सकता। मतलब कि जो कंप्लेंट है और जो पुलिस रिपोर्ट है इनके ऊपर कोग्निजेंस दोनों ही ले सकते हैं, पर अगर गुड फेथ के अंदर लिया गया है तो ही ये वैलिड माना जाएगा। और जो इंफॉर्मेशन रिसीव्ड मतलब कि जो सुओ मोटो कोग्निजेंस है ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ले ही नहीं सकता। अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ऑन मोशन से कोग्निजेंस ले लेता है तो वो वॉइड माना जाएगा। ये लिखा गया है सेक्शन 507 क्लोज के अंदर। सेक्शन 211 में अक्यूज की एप्लीकेशन पर केस किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर करने की बात की गई है। ऐसा क्यों होता है? सेक्शन 210 के सबसेक्शन 1 के क्लोज सी में अपन ने देखा था कि जो मैजिस्ट्रेट है वो सुओ मोटो कोग्निजेंस ले लेता है। अब मान के चलते हैं कि अक्यूज की उस मैजिस्ट्रेट के साथ नहीं बनती, कोई पर्सनल इनके आपस में कोई इशू चल रहा है, तो उस वजह से मान के चलो कि ये बंदा है, इसका कोई मैटर है, उसका कोग्निजेंस किसी बी नाम के मैजिस्ट्रेट ने ले लिया। अब इनके आपस में बनती नहीं है, तो अक्यूज को ये डर है कि ये जो बी मैजिस्ट्रेट है ये मेरे साथ इनजस्टिस करेगा। तो ये क्या करेगा, ये सीजीएम को एप्लीकेशन लगाएगा कि मैं अपना केस इस मैजिस्ट्रेट से ट्राई नहीं करवाना चाहता। तो सीजीएम किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को इसका केस भेज देगा ट्राई के लिए और इंक्वायरी के लिए। मतलब ये कि ये इनजस्टिस से बचने के लिए इसको लगता है कि मेरे साथ इनजस्टिस हो सकती है, तो ये सीजीएम को कहेगा कि मेरा केस किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट को ट्रांसफर कर दिया जाए, और जो सीजीएम है वो किसी भी अदर मैजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर कर देगा। सेक्शन 212 मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट। इस सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले दो टर्म देख लेते हैं। एक होता है मेक ओवर और दूसरा होता है कमिट। जब कोई मैजिस्ट्रेट अपने सेम लेवल के मैजिस्ट्रेट को या फिर अपने सबॉर्डिनेट को कोई केस ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं मेक ओवर करना। जैसे सीजीएम ने कोई केस जेएमआईसी को ट्रांसफर कर दिया तो इसको बोलेंगे मेक ओवर करना। अगर कोई मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को मतलब अपने सेम लेवल के बंदे को केस ट्रांसफर कर रहा है तो उसको भी बोलेंगे मेक ओवर करना। मतलब इसमें क्या है कि सीजीएम अपने सबॉर्डिनेट को केस ट्रांसफर कर रहा है, और इसमें एक मैजिस्ट्रेट दूसरे मैजिस्ट्रेट को केस ट्रांसफर कर रहा है जो कि सेम लेवल का है। मान के चलते हैं कि ये भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है और ये भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, तो इसको मेक ओवर करना ही बोलेंगे। अगर ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को भी केस ट्रांसफर करेगा तो इसको भी मेक ओवर करना ही बोलेंगे। तो दूसरी तरफ आता है अपने पास कमिट करना। कमिट के अंदर होता है कि जब कोई मैजिस्ट्रेट अपने से बड़े लेवल के मैजिस्ट्रेट को या जज को कोई केस ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं कमिट करना। जैसे कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अगर कोर्ट ऑफ सेशन को कोई केस ट्रांसफर करता है तो उसको बोलेंगे कमिट करना। सेक्शन 212 का सब सेक्शन फर्स्ट हमें ये बताता है कि किसी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने किसी केस का कोग्निजेंस लिया और उसको इंक्वायरी और ट्रायल के लिए अपने किसी सबॉर्डिनेट मैजिस्ट्रेट के पास मेक ओवर कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया। सब सेक्शन 2 हमें ये बताता है कि किसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने किसी केस का कोग्निजेंस ले लिया तो उस केस को मेक ओवर कर सकता है किसी दूसरे कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट को, जो कि सीजीएम ने स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर से इसको एम्पावर किया था। सिंपल बात ऐसे है कि सीजीएम ने चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने
जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को बोला था कि भाई किसी केस का अगर तू कॉग्निजेंस लेता है तो मैं इस फलाने मजिस्ट्रेट को एम्पावर कर रहा हूँ कि तू उस केस की इंक्वायरी और ट्रायल कर सकता है। तो अगर तू किसी केस का कॉग्निजेंस लेता है तो डायरेक्ट इसको भेज दियो। सेक्शन 213 कॉग्निजेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन। इस सेक्शन को दो टुकड़ों में पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो उन्हीं केसेस का कॉग्निजेंस लेगा जो कि एक्सप्रेसली इस संहिता के अंदर मेंशन है। अब एक बात यह है कि इस सेक्शन के अंदर 213 के अंदर ये नहीं बोला गया कि कोर्ट ऑफ सेशन किन केसेस का कॉग्निजेंस लेगा, तो इसको एक बार के लिए रख देते हैं। दूसरी बात क्या है कि कोर्ट ऑफ सेशन किसी केस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा अनलेस उसको कोई केस कमिट किया गया हो किसी मैजिस्ट्रेट के द्वारा। दो बातें इस सेक्शन में, या तो कोर्ट ऑफ सेशन के लिए एक्सप्रेसली बता दिया कि इन केसेस का आपने कॉग्निजेंस लेना है, या फिर अगर कोई मैजिस्ट्रेट आपको कोई केस कमिट करता है तो ही आप उस केस का कॉग्निजेंस लोगे। ठीक है, अब एक्सप्रेसली की बात है, इस सेक्शन 213 के अंदर मेंशन नहीं है कि किन किन केसेस का कॉग्निजेंस लेना है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कि सेक्शन 222 के सब सेक्शन 2 के अंदर बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है या मिनिस्टर वगैरह है, अगर इनका डेफोमेशन हो जाता है तो उनके डेफोमेशन का जो केस होएगा उसका कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन ले सकता है। सेक्शन 214 एडिशनल सेशन जज टू ट्राई केसेस। एडिशनल सेशन जज जो है वो सिर्फ उन्हीं केसेस को ट्राई करेगा जो या तो उसको सेशन जज ने स्पेशल या जनरल ऑर्डर से मेक ओवर किए हो, या फिर हाई कोर्ट ने उसको स्पेशल ऑर्डर द्वारा मेक ओवर किए हो।